हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड गेमिंग क्या है और एक क्लाउड गेमिंग कैसे काम करता है और इसके क्लाउड गेमिंग के क्या फ़ायदे हैं। एज अ जो गेमर है, जो गेम खेलते जो यूजर्स, उसको उनको क्या फ़ायदे होते हैं और जो कंपनियां, जो गेम की कंपनी है, उनको क्लाउड गेमिंग से क्या फ़ायदा होने वाला है, आज हम उसके बारे में यहाँ इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा कि क्लाउड। तो आज मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्लाउड का क्या मतलब होता है। इन 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 टेक्नोलॉजी क्लाउड का क्या मतलब होता है, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जो ई कॉमर्स कंपनी है, और वो उस कंपनी में एक सेपरेट सर्वर रूम है जहाँ पे आपका सर्वर, कंपनी का सर्वर होस्टेड है और उस पर वेबसाइट रन हो रहा है। तो सपोज कल को कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आता है या फिर आपका जो यूजर्स जो आपके वेबसाइट पे जो विजिट कर रही हैं ना, उनका जो लोड है सर्वर पे वो बढ़ गया है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि सर्वर को, जो इंजीनियर है, उसे सर्वर को अपग्रेड करने का सजेशन देगा। तो सर्वर को अपग्रेड करने के लिए पहले मैनेजमेंट के पास जाएगा, फिर उसे अप्रूवल लेंगे, फिर सर्वर को जो जो हार्डवेयर, जो पार्ट्स है, परचेस करना पड़ेगा। और परचेस करने के बाद जो है सर्वर में वो उस पार्ट्स को लगाया जाएगा और उसके बाद सर्वर अपग्रेड होगा। तो नॉर्मली ये प्रोसेस के लिए कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम जाता है। अब अगर यही बात अगर क्लाउड में, अगर सर्वर, आपकी जो सर्विसेज है, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट अगर क्लाउड में रहता था, तो उसके क्या फायदे होते थे, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। क्लाउड में अगर आप वेबसाइट रहता, तो अगर कुछ लोड का इश्यू आता क्लाउड में वेबसाइट पे, तो मैनेजमेंट के पास डिस्कस करता आपका जो इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर, उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद हार्डली 30 to 40 मिनट्स का टाइम लगता है सर्वर को अपग्रेड करने के लिए। मान लीजिए जो आपके ऑन जो सर्वर रूम में जो सर्वर था वो 4 कोर और 8 GB रैम था। उसको अपग्रेड करने के लिए आपको मान लीजिए आपको 16 GB रैम की जरूरत पड़ी सर्वर को अपग्रेड करने के लिए। तो उसको अगर आपके सर्वर, आपके कंपनी के सर्वर रूम में है और वो सर्वर को अपग्रेड करना है, तो 10 से 15 दिन का टाइम जाएगा। हार्डवेयर परचेज करेगा, फिर उसका भी इसको इंस्टॉल करेंगे सर्वर में, उसके बाद वो सर्वर अपग्रेड होगा। तो ये टोटल 10 से 15 दिन का टाइम लेता है। लेकिन अगर अगर यही हमको जो है क्लाउड में है, तो हमको हार्डली 30 मिनट्स लगेगा सर, मैनेजमेंट टीम से अप्रूवल लेने के बाद 30 मिनट्स के अंदर जो है सर्वर को 4 GB रैम से हम लोग 8 GB रैम या 16 GB रैम हम लोग जो जो आपका जो सर्वर इंजीनियर है वो सर्वर को अपग्रेड कर सकता है। और जो सर्विसेज क्लाउड में होस्टेड होती है, जो क्लाउड में जो सर्विस क्रिएट करते हैं, उसका अलग बेनिफिट, एक अलग बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि आपका सर्वर जो है सर्वर रूम में है, तो उसे अपग्रेड करना है। तो मान लीजिए आपने उसको अपग्रेड किया 16 GB रैम का, लेकिन आपको आपको पता चला कोई 16 GB रैम का जरूरत नहीं था, वहाँ पे 8 GB रैम का इम्पोर्टेंट लेकिन जरूरत है। लेकिन आपने 16 GB रैम को परचेज करके उसमें इंस्टॉल कर दिया आपके सर्वर में, तो जो एडिशनल जो कॉस्ट है वो वो आपका वेस्ट हो गया। मीन जो आप जो एडिशनल हार्डवेयर के जो पेमेंट किया है आपने, वो वेस्ट हो गया, बिकॉज उतना अभी अभी फिलहाल अभी के लिए यूज नहीं हो रहा। मे भी आगे चल के उसका यूज रहे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए वो उतना यूजफुल नहीं था। तो आपने जो अमाउंट जो लगाया है वो हार्डवेयर परचेस करने के लिए, उतना वो वेस्ट हो गया, कॉस्ट ज़्यादा हो गया। मीन और यही चीज़ अगर हम लोग क्लाउड में अगर आपकी सर्विसेज क्लाउड में है, तो हम लोग सपोज अगर आपने इसको 16 GB रैम में अपग्रेड कर दिया, लेकिन आपको कल पता चला कि 16 GB रैम की जरूरत नहीं, वहाँ पे 8 GB से काम हो जाएगा, तो आप उसको इसको डाउनग्रेड कर दीजिए। ये हार्डली लेस देन 30 मिनट्स में जो है वो आप उसे डाउन कर सकते हैं, जो 8 GB 16 GB रैम से 8 GB रैम में। तो क्लाउड में जो भी सर्विसेज होस्टेड होती है, जो भी सर्विसेज आप क्रिएट करते हैं क्लाउड में, आपको जितना ज़रूरत है आप उसको उतना ही आपको बिल आएगा। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने कोई मशीन अगर क्लाउड में रखा है, सर्वर अगर आपने क्लाउड में रखा है, रन हो रहा है, तो अगर सपोज
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपने उसे 12 घंटा चालू रखा है और 12 घंटा उसको आपने शट डाउन करके रखा है, तो जो आपको बिल आएगा वो 12 घंटे का आएगा, 24 घंटे का नहीं आएगा। मतलब क्लाउड में जो भी सर्विसेज है, आपको जितना जो आप जितना यूज करोगे उतना आपको बिल पे करना पड़ेगा। जो अगर कोई भी सर्वर अगर आप आपके प्रीमाइसेस में होस्ट किया है, आपने कंपनी में डाल के रखा है, तो उसका मैनेज करने का कॉस्ट, बाद में उसको हार्डवेयर अपग्रेड करने का कॉस्ट, हार्डवेयर का कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट क्लाउड में वो कॉस्ट जो है, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना यूज़ करिए, बाकी का उसका एडिशनल कॉस्ट आपको उसमें नहीं लगेगा। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है क्लाउड में सभी सर्वर को होस्ट करने के। हम लोग डिस्कस करते हैं इसको और आगे। क्लाउड क्या है उसके बारे में समझ के लिया। अब क्लाउड गेमिंग मतलब क्या, तो यहाँ पे जो गेम की जो डेवलप करते जो कंपनियां हैं, उन्होंने क्या किया है कि सर्वर को जो है अपनी प्रीमाइसेस से हटा के सीधा क्लाउड में, सीधा जो क्लाउड की जो कंपनियां हैं AWS, डिजिटल ओशन, वहाँ पे अपना सर्वर जो है होस्ट कर दिया है। मीन्स वहाँ पे जो भी गेम का जो एप्लीकेशन है तो वहाँ पे डाल के रख दिया है। तो इसके इसके बहुत सारे फायदे जो है गेम की जो कंपनियां उनको मिला है, साथ में जो यूजर्स जो प्ले करते हैं गेम उनको भी काफ़ी फायदे मिले हैं। तो पहला फायदा हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है इसके अंदर वो इंस्टेंट एक्सेस। आपको कोई सॉफ्टवेयर या कुछ अपडेट्स आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा एप्लीकेशन से कनेक्ट किया और आप गेम प्ले करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा है कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, आपको जैसे पहले ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करने पड़ते थे बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए, बट अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर जो भी अपडेट्स है वो जो गेम की कंपनियां सब उनका जो क्लाउड में सर्वर है एप्लीकेशन, वहाँ पे सीधा अपडेट करके रखती है, तो आपको कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है आपके कंप्यूटर या मोबाइल के लिए। उसके बाद आप जो है किसी भी डिवाइस से जो इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्लाउड गेमिंग के लिए मेन चीज़ है इंटरनेट कनेक्शन। आपका इंटरनेट कनेक्शन जितना बेस्ट रहेगा, आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस जो है उतना ही अच्छा रहेगा। और तो आप किसी भी डिवाइस से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर आपका मोबाइल। आप सीधा जो गेम का जो सर्वर है आप उससे कनेक्ट करके और गेम को इंजॉय कर सकते हैं। और रिमोट एक्सेस, कोई आप पर्टिकुलर एक डिवाइस पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, या फिर जो एक्सबॉक्स आते हैं जो गेम के लिए, आपको उन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी मोबाइल से या फिर आपके लैपटॉप से आप डायरेक्ट कनेक्ट करके गेम का आनंद ले सकते हैं। तो अभी हम आगे बात करने वाले हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज में डिसएडवांटेज में हम बात करने वाले हैं कि इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज दिखता है, वो उसमें हाई लेटेंसी। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं रहेगा तो उसके अंदर जो भी आप बटन कीबोर्ड से जो भी बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, या फिर जो मोबाइल में स्क्रीन टच करेंगे, तो उसका जो इनपुट है कमांड जो है सर्वर को थोड़ा डिले जाएगा, तो फिर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो क्लाउड गेमिंग का एक यही एक डिसएडवांटेज है कि उसमें हाई लेटेंसी, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो क्लाउड गेमिंग में दोस्तों बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।